फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आजकल लगातार प्राइवेटाइजेशन का न्यूज़ छाया हुआ है। लेकिन ये ऐसा न्यूज़ मैं लेकर के आया हूँ फ्रेंड्स, जो शायद आप लोग को अब तक ना मालूम हो। मैं अभी यहाँ केवल बैंकिंग सेक्टर का बात कर रहा हूँ, बाकी बात करूँगा उसका अलग वीडियो बनाऊँगा। मैं केवल यहाँ बैंकर्स की बात कर रहा हूँ, जो बैंक में या तो जॉब पा चुके हैं या उसके लिए कड़ी मेहनत अभी भी लगातार कर रहे हैं। ठीक है। तो अब क्या होगा फ्रेंड्स, लाखों बैंकर्स की नौकरी खतरे में। जी हाँ फ्रेंड्स, लाखों बैंकर्स की नौकरी खतरे में है। चाहे वो पीओ हों, क्लर्क हों, एसओ हों या फिर प्यून, कुछ भी हों। ठीक है, सबकी नौकरी खतरे में पड़ने वाली है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन होना शुरू। जी हाँ फ्रेंड्स, प्राइवेटाइजेशन होना शुरू हो चुका है। अब केवल 2 बैंकों का नहीं, लगभग सभी का प्राइवेटाइजेशन होगा और केवल 5 बैंक बचेंगे अभी। यानी वो भी केवल अभी के लिए, फ्यूचर कोई नहीं जानता है। नेक्स्ट इलेक्शन आएगा, इलेक्शन जीतने के बाद उसे उसे भी हटा दिया जाएगा पूरी तरीके से। गवर्नमेंट फ्री हो जाएगी। गवर्नमेंट कह रही है कि सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है, और बिजनेस के अलावा कुछ कर भी नहीं रही। जो नहीं कहती है वही करती है, जो कहती है वो बिल्कुल नहीं करती। आपको मालूम है इस गवर्नमेंट का यही सीधा फंडा है। आप अलर्ट हो जाना चाहिए। अगर कहती है वो आपको रोजगार देगी, तो इसका मतलब समझिए वो आपसे रोजगार छीनेगी, वो ये कहना चाह रही है। अगर आपको कह रही है वो छीनेगी, तो इसका मतलब वो आपको देगी। सिंपल वर्ड में यही आज तक पहचान पाई उस गवर्नमेंट का, जो कहती है जस्ट उसका उल्टा होता है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि हमारा काम बिजनेस करना नहीं है, तो अभी प्रेजेंट में बिजनेस ही चल रहा है कि अपने सामानों को बेच दिया जा रहा है। जितने भी मतलब उपकरण वगैरह सब बेच दिए जा रहे हैं। ठीक है। तो मैं आपको न्यूज़ दिखाता हूँ, कैसे मैं कह रहा हूँ, कि क्यों कह रहा हूँ, और कितने लोग इफेक्टेड होंगे, कौन कौन से 5 बैंक बचेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, तो हम न्यूज़ देखते हैं। तो ये पहले पुराना न्यूज़ देखिए फ्रेंड्स। यहाँ पहले इसकी चर्चा चली थी, 4 बैंक होंगे। पहले चर्चा हुआ 2 बैंक, फिर 4 बैंक का चर्चा हुआ। ठीक है। 4 सरकारी बैंक प्राइवेट होंगे। कौन कौन सा न्यूज़ था पहले? बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक प्राइवेट होंगे। 6 महीने में प्रोसेस शुरू होगा। ठीक है, यहाँ 6 महीने में बताया जा रहा है। इसमें क्या लिखा है? देश के 4 सरकारी बैंक होंगे प्राइवेट। बैंकों के प्राइवेट होने की प्रक्रिया शुरू होने में 5-6 महीने लग सकते हैं। सरकार पहले चरण में मिड साइज वाले बैंकों को प्राइवेट बनाएगी। इन 4 बैंकों में 1,22,000 कर्मचारी, केवल इन 4 बैंक की बात हो रही है अभी। जैसे बैंक ऑफ इंडिया में 50,000 कर्मचारी हैं, सेंट्रल बैंक में 33,000 कर्मचारी हैं। ठीक है। इंडियन ओवरसीज बैंक में 26,000 कर्मचारी हैं, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 13,000 कर्मचारी हैं। यानी जिसमें कम कर्मचारी हैं वहाँ पहले हटाया जाएगा, ताकि ज़्यादा विरोध ना हो सके। संख्या अधिक रहेगी तो विरोध ज़्यादा होगा फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा। तो पहले कम कर्मचारियों वालों को हटाया जा रहा है। ठीक है, जहाँ पे कम कर्मचारी हैं। अब आगे देख लेते हैं और कौन कौन से बैंक हैं जो होने वाले हैं प्राइवेटाइज, और कौन कौन से बैंक बचने वाले हैं अभी कुछ समय के लिए, कुछ साल के लिए। ठीक है, ये देख लेते हैं। देखिए, 6 बैंकों का होगा निजीकरण, सिर्फ 5 सरकारी बैंक रहेंगे। विलय के बजाय अब बड़ी हिस्सेदारी बेचने पर होगा सरकार का जोर। तो फ्रेंड्स, कुछ लोग कहते हैं प्राइवेटाइजेशन नहीं है, डिस इन्वेस्टमेंट है। तो साफ साफ न्यूज़ में लिखा हुआ है कि यहाँ डिस इन्वेस्टमेंट यानी विलय नहीं किया जा रहा है, डायरेक्टली प्राइवेटाइज किया जा रहा है, यानी कि हिस्सेदारी पूरा बेचे जा रहा है। ठीक है, बेचा जा रहा है यहाँ पे। तो क्या लिखा है? नई दिल्ली से न्यूज़ है ये। सरकार का जोर अब बैंकों के विलय पर नहीं, बल्कि उनके निजीकरण पर होगा। विनिवेश के अगले चरण में 6 सरकारी बैंकों में बड़ी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी है। इस तरह देश में सार्वजनिक क्षेत्र के सिर्फ 5 बैंक ही होंगे। सरकार और बैंकिंग सूत्रों ने बताया कि बड़े सुधार के तहत पीएसयू बैंकों की संख्या आधी से कम किए जाने की योजना है। अभी देश में 12 सरकारी बैंक है, और इस संख्या को 4-5 तक सीमित करने की मंशा है। बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहे सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी बेचने के लिए निजीकरण के नए प्रस्ताव पर काम चल रहा है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। कोरोना महामारी से अर्थव्यवस्था पर काफ़ी दबाव है, और सरकार के पास फंड की कमी हो गई है। ऐसे में नॉन कोर कंपनियों और क्षेत्रों का निजीकरण कर बड़ी पूंजी जुटाई जा सकती है। कई सरकारी समितियों व रिजर्व बैंक ने भी सिफारिश की थी कि 5 से ज़्यादा सार्वजनिक बैंक नहीं होने चाहिए। तो आपको मालूम है, बहुत पहले ये न्यूज़ दिया था कि पहले वो लोग 12 करेंगे, फिर 5 करेंगे। तो वही होने वाला फ्रेंड्स। अब 5 की तैयारी हो चुकी है पूरी तरीके से। आगे क्या लिखा है? इन बैंकों का निजीकरण पहले। एक अधिकारी ने बताया कि पहले चरण में बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब एवं सिंध बैंक का निजीकरण किया जाएगा। यानी कि उस न्यूज़ में 4 बैंक थे, यहाँ 6 बैंक आ रहे हैं। कौन कौन से? बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब एवं सिंध बैंक। तो 6 बैंक यहाँ पे। अभी एक छूट रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी प्लानिंग चल रही है, इस न्यूज़ में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को भी भेजा जाएगा। ठीक है। उन्होंने कहा सरकार ने पहले ही बता दिया है कि अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय नहीं किया जाएगा, लिहाजा सिर्फ उनके निजीकरण का ही विकल्प बचता है। पिछले साल ही 10 सरकारी बैंकों का विलय कर 4 बड़े बैंक बनाए गए हैं। अगली तैयारी जिन बैंकों का विलय नहीं हुआ है उनके निजीकरण किए, यानी अभी तक क्या किए थे, उसे मर्ज कर दिए थे फ्रेंड्स। ठीक है। अब क्या करेंगे? मर्ज नहीं करेंगे, डायरेक्ट उन्हें बेच देंगे प्राइवेट कंपनी के हाथों। ठीक है। तो 12 सरकारी बैंक है वर्तमान में, आपको मालूम होगा।
तो 12 से देखिए ये लोग 5 की प्लानिंग कर रहे हैं। अब आगे क्या लिखा है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आएगी गवर्नमेंट को, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, बैड लोन बन सकता है बड़ी बाधा। अधिकारी ने बताया कि बैंकों के निजीकरण की राह में बैड लोन बाधा बन सकते हैं। महामारी की वजह से चालू वित्त वर्ष में बैड लोन का दबाव दोगुना तक बढ़ने का अनुमान है। बाजार का माहौल प्रतिकूल होने की वजह से इस साल निजीकरण प्रक्रिया शुरू होना मुश्किल है, लिहाजा इस प्रक्रिया की शुरुआत अगले वित्त वर्ष में की जाएगी। आरबीआई के अनुसार सितंबर 2019 तक सरकारी बैंकों पर 9.35 लाख करोड़ का बैड लोन था, जो उनकी कुल संपत्ति का 9.1% है। ऐसे में हो सकता है कि इस साल सरकार को ही इन बैंकों की वित्तीय हालत सुधारने के लिए 20 अरब डॉलर करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए डालने पड़ सकते हैं। महामारी कारण अगले साल योजना शुरू होने की उम्मीद है, नहीं इस साल अभी नहीं होगी। यानी कि विलय का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, डिसइन्वेस्टमेंट नहीं, मैं स्टार्टिंग पर डिसइन्वेस्टमेंट, विलय का मतलब क्या है, मर्जर, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट को हिंदी में कहते हैं विनिवेश, यानी विनिवेश कराया जाता है किसी कंपनी से, लेकिन मालिकाना हक अपने पास होता है। लेकिन यहाँ पे तो ना तो डिस इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ना ही विलय हो रहा है, यानी कि ना ही मर्जर हो रहा है। यहाँ सीधे बेच दिया जा रहा है, यानी प्राइवेटाइज किया जा रहा है पूरे बैंक्स को। केवल 5 बैंक अभी बचाए जाएंगे। अब आगे आगे देखिए कितने बैंक बचते हैं फाइनली, वो लिस्ट मेरे पास नहीं है कौन से 5 बैंक बच रहे हैं। वैसे आप ये 6 बैंक निकाल देंगे ऑटोमेटिक, आपको पता चल जाएगा कौन से 5 बैंक बच रहे हैं। 6 के आपको एक साथ निकालना है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जहाँ पे लिखा नहीं हुआ है उसका टोटल 5 बैंक बच जाएंगे। 12 में 7 निकलेंगे तो 5 आपके इजीली बच जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। ये हमारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी इसमें है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कैसे कैसे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, और जो एम्प्लॉयज़ है विरोध कर रहे हैं बट उसका कोई असर नहीं हो रहा, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, सब कुछ आपके सामने है। लोग विरोध करते रह जाते हैं पर गवर्नमेंट अपना काम करते रह जाती है, कहीं कुछ होता नहीं है आपके सामने जो भी है। अब बचेगा क्या, एसबीआई बचेगा, पीएनबी बचेगा, ऐसे 2-3 बैंक और बच जाएंगे, और बाकी सब कुछ खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से, अगर आप लोग अभी भी आवाज़ नहीं उठाते हैं तो। अभी कल परसों भी ट्विटर पे हैशटैग चलाया गया था प्राइवेटाइजेशन को लेकर के, बट उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लोग पब्लिक पे भी निकले, विरोध प्रदर्शन वगैरह किए और अभी लगातार कर रहे हैं, वहाँ भी कोई आपको कुछ देखने को नहीं मिला। तो आप समझ सकते हैं क्या कितनी प्रॉब्लम हो रही है। आप कुछ भी कर लेंगे, गवर्नमेंट अपना काम ही करेगी जो कर रही है। गवर्नमेंट को रोकना इतना आसान नहीं है, और ना ही गवर्नमेंट को समझना इतना आसान है, क्योंकि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट जो भी करती है खुद की बदौलत करती है। गवर्नमेंट जानती है कि हम फिर से सत्ता में आ ही जाएंगे, चाहे हम कुछ भी कर ले, कितने भी गलत वादे कर ले, कितने भी गलत हम काम कर ले, सत्ता में आना ही आना है। क्योंकि गवर्नमेंट आपके नसों नसों को पहचान गई है। गवर्नमेंट जानती है आप इस बेरोजगार के मुद्दे पर वोट नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, केवल हिंदू मुसलमान और सब जो भी होते हैं फालतू मुद्दे नेताओं के लिए, उस पर आप वोट करते हैं। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और क्या करेंगे पता नहीं क्या करेंगे। तो इस वजह से क्या है, गवर्नमेंट जानती है आप इसका विरोध नहीं करने वाले हैं, या फिर विरोध करेंगे भी तो भी गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, और गवर्नमेंट अपना काम करते जाएगी। केवल 5 बैंक बचेंगे, बाकी जो लोग इसमें हैं उनका मर्जर भी नहीं होगा। यानी कि क्या होगा कि अब समझ सकते हैं, जब मर्जर नहीं होगा, अभी मर्जर में तो क्या क्या था, इंप्लाइज को मर्ज कर दिया गया था उस बैंक में, लेकिन अभी क्या हो रहा है, मर्जर भी नहीं हो, डायरेक्ट प्राइवेटाइज हो रहा है, यानी कि उन्हें डायरेक्टली निकाल दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि आगे आगे क्या होगा, क्या क्या होने वाला है, फिर से देश कहाँ पहुँच रहा है, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं अपने से। अब मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।